टोटल हॉलीवुड प्रेजेंटिंग रूट ऑफ द प्रॉब्लम। इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को एक घर के बाहर घर बेचने के लिए ऐड लगाते हुए दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम पॉल है। ये एक रियल एस्टेट एजेंट है। दरअसल इसके क्लाइंट्स यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए क्लाइंट्स के आने के पहले घर में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ये उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहा होता है, ताकि क्लाइंट्स को दिखा सके कि ये घर बहुत अच्छा है। अब जब पॉल घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल की डेथ हो चुकी है। अंकल की डेथ से पॉल की पत्नी को बहुत दुख होता है। अब पॉल अपने अंकल के ऑफिस में जाता है, जहां पर पॉल के अंकल के एक दोस्त भी आए होते हैं, और यहाँ पर पॉल को पता चलता है कि उसके अंकल ने मरने के बाद उसके लिए सिर्फ एक प्लांट छोड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पॉल ये जानने के बाद बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। दरअसल वो अपने अंकल के हर एक चीज का वारिस था और उसके अंकल ने उनके लिए एक पौधे के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। पॉल घर आने के बाद भी अपनी पत्नी से आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अगली सुबह वो अपने बच्चों से भी अच्छे से बात नहीं करता। दरअसल वो अपने बच्चों को कभी भी पैसे नहीं देता। वो अपने बेटे से कहता है कि तुम किसी तरह की कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करोगे, ना ही तुम अपने दोस्तों को कोई चीज खिलाओगे। पॉल की बेटी और बेटा पॉल की इस रवैये से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अब पॉल के घर के पास जो उसका केबिन होता है, वो वहाँ से सारा सामान निकालता है। वहाँ पर एक टेबल लगाता है, उसके ऊपर उस प्लांट को रख देता है जो उसे अंकल ने वसीयत के तौर पे दिया होता है। पॉल परेशानी में उस प्लांट को थोड़ा सा पानी डाल देता है और तभी पॉल देखता है कि उस प्लांट पर एक नोट लगा हुआ है, और जब वो उस नोट को निकाल कर देखता है तो वो $100 होते हैं, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पॉल को समझ में आ जाता है कि ये कोई आम प्लांट नहीं है, बल्कि ये पैसे देने वाला प्लांट है। अब यहाँ पे उसके दोनों बच्चे और उसकी पत्नी भी आ जाती है, लेकिन पॉल इस बारे में अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताता। दरअसल वो किसी को नहीं बताना चाहता कि ये पैसे देने वाला प्लांट है, लेकिन ये कब और कितने पैसे देगा इसके बारे में पॉल को कुछ नहीं पता होता। अगले दिन जब पॉल अपने पत्नी के पास आता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि मैंने भी उस प्लांट को पानी दिया था। पॉल ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है कि प्लांट का राज अब उसकी पत्नी को भी पता चल चुका है, लेकिन उसकी पत्नी पैसों के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करती, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उसकी पत्नी को अभी तक नहीं पता चला कि वो पैसे देने वाला प्लांट है। अब एक बार फिर से पॉल प्लांट के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे नोट लगे हुए हैं। वो उन सभी पैसों को वहाँ से निकाल लेता है। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है और अब पॉल के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। और एक दिन पॉल के घर में उसके अंकल के वही दोस्त आते हैं जो उस जगह भी थे जहाँ पर पॉल को प्लांट दिया गया था, और वो पॉल से कहते हैं कि उन्हें चर्च के लिए कुछ चंदा चाहिए। पॉल के पास क्योंकि अब पैसे है, इसीलिए वो अपने अंकल के दोस्त को कुछ पैसे दे देता है। ये देखकर पॉल की पत्नी और उसके बच्चे बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि पॉल ने आज से पहले कभी किसी को किसी तरह का चंदा नहीं दिया था। अब पॉल हर रोज उस प्लांट को पानी देता है और साथ ही जितने भी पैसे लगते वो उन्हें तोड़ लेता। इसी तरह से पॉल अब बहुत ज्यादा अमीर होता है। वो अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेता है, साथ ही वो अपने बच्चों को जेब खर्चे के लिए $200 देता है, जो कि एक बहुत बड़ी कीमत होती है। आज से पहले उसने अपने बच्चों को $10 से ज्यादा कभी नहीं दिए थे। उसके दोनों बच्चे और उसकी पत्नी उसके इस रवैये से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दरअसल पॉल अब पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो ना सिर्फ जरूरत की चीजें ले रहा होता है, बल्कि ऐसी चीजें भी खरीदना शुरू कर देता है जिसकी उसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। वो घास काटने के लिए एक बहुत महंगी ग्रास कटर मशीन ले लेता है, और अब पॉल फिर उसी जगह जाता है जहाँ उसने प्लांट रखा होता है, और आज प्लांट पर बहुत सारे पैसे लगे होते हैं। उन सभी पैसों को वो तोड़ लेता है, और ये पूरे $1,00,000 होते हैं। उसके बाद पॉल जब अपने ऑफिस जाता है तो उसका दोस्त उसे बोलता है, तुम्हारी गाड़ी पुरानी है, ये ओल्ड मॉडल हो चुकी है। ये सुनकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है और वो गाड़ियों की शोरूम में जाकर एक बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद लेता है, और इसके लिए वो जितनी भी कीमत चुकाता है वो सब की सब कैश में चुकाता है। इतना सारा कैश देखने के बाद गाड़ियों के शोरूम का जो मैनेजर होता है उसे पॉल पे शक हो जाता है कि वो हो ना कोई इनलीगल काम कर रहा है। इसीलिए इसकी रिपोर्ट वो एक डिटेक्टिव को देता है और बताता है पॉल के पास बहुत सारा कैश था, और अब डिटेक्टिव उसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। पॉल गाड़ी लेके सबसे पहले अपने उसी दोस्त के पास जाता है जिसने उसकी पुरानी गाड़ी के लिए उससे कहा था। वो उसे बताता है, ये मेरी नई गाड़ी है और ये मैंने अपने अंकल के पैसे से ली है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। इसके बाद पॉल अपने घर जाता है। उसकी बीवी जब इतनी महंगी कार देखती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आता कि पॉल इतने सारे पैसे कहाँ से लाता है। वो पॉल से पैसों के बारे में पूछती भी है, लेकिन पॉल उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता। पॉल अब इस बात से इरिटेट भी होने लगता है, क्योंकि बार बार उसकी पत्नी एक ही बात पूछ रही होती है कि वो ये पैसे कहाँ से लाया, और ये भी नहीं चाहती कि पॉल इस तरह से फिजूल खर्ची करे। अगली सुबह पॉल के घर पर एक बार फिर से उसके अंकल के दोस्त आते हैं।
जो उसे चर्च के लिए डोनेशन मांगते हैं, लेकिन इस बार पॉल उन्हें डोनेशन के लिए एक भी पैसा नहीं देता। और अब पॉल के जाने के बाद घर पर वही डिटेक्टिव आती है जो पॉल की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो पॉल की पत्नी से उसके काम के बारे में पूछती है और पूछती है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाता है। पॉल की पत्नी कहती है कि मेरे पति एक रियल एस्टेट एजेंट है, वो एक ईमानदार और मेहनती इंसान है, वो कोई किसी तरह का गलत काम नहीं करते और अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव वहां से चली जाती है और वो पॉल के काम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि पॉल ने पिछले 1 महीने से कोई भी डील नहीं की है, जिससे उसका शक पॉल पे और भी पुख्ता हो जाता है। वो समझ जाती है पॉल कोई ना कोई गलत काम कर रहा है। वही पॉल अपनी पत्नी के रवैये से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि बार बार वो उसे एक ही सवाल पूछती है कि वो पैसे कहाँ से लाता है। साथ ही अब उसके प्लांट ने पैसे देना भी बंद कर दिया है। उसे समझ नहीं आता कि ये प्लांट दोबारा पैसे कैसे देगा, इसीलिए वो अपने अंकल के उसी दोस्त के घर जाता है जो चर्च के लिए डोनेशन मांगने आए थे। और इस बार पॉल उन्हें बहुत सारे पैसे दे देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि डोनेशन देने के बाद शायद एक बार फिर से प्लांट में पैसे लगना शुरू हो जाए। पॉल के अंकल के दोस्त पॉल को कहते हैं कि तुम्हें लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए, अगर तुम लोगों की मदद करोगे तो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। पॉल को उनकी बात अच्छी लगती है, इसलिए वो वहाँ पर कुछ और पैसे रख कर चला जाता है। लेकिन जैसे ही पॉल जाता है वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाती है और वो टेबल पर देख लेती है कि वहाँ पर बहुत सारा कैश रखा होता है, जिसे देखकर उसे ना सिर्फ पॉल पर बल्कि पॉल के अंकल के दोस्त पर भी शक हो जाता है। वही पॉल को दिखाया जाता है जो घर पर पूरी तरह से परेशान है। रात को उसे नींद भी नहीं आ रही होती और एक बार फिर से वो प्लांट के पास जाता है। प्लांट पर अब भी पैसे नहीं लगे होते। पॉल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये प्लांट कब और कैसे पैसे देगा। यहाँ तक कि वो प्लांट के सामने पवित्र बाइबल भी पढ़ता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अगली सुबह पॉल के बेटे को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा उदास है, क्योंकि पॉल को आज उसके साथ गेम के लिए जाना था, लेकिन पॉल उसके उठने से पहले ही घर से निकल गया था। पॉल को दिखाया जाता है जो एक कॉफी शॉप में होता है, और जब वो कॉफी शॉप से निकलता है तो हमेशा की तरह आज भी वही आदमी बैठा होता है जो होमलेस है। वो पॉल से हमेशा पैसे मांगा करता था, लेकिन पॉल ने उसे कभी पैसे नहीं दिए थे, लेकिन आज वो उसे $100 देता है। साथ ही उसके हाथ में जो कॉफी होती है वो भी उसे दे देता है। पॉल के जाने के बाद एक बार फिर से डिटेक्टिव आती है। वो उस होमलेस इंसान की जेब से वो नोट निकालती है जो अभी अभी पॉल ने उसे दिया था, जो कि $100 होते हैं। ये एक बड़ी कीमत है और यहाँ पर डिटेक्टिव को शक हो जाता है। उसे शक है कि हो ना हो ये होमलेस इंसान पॉल के लिए काम करता है, इसीलिए वो उसे गिरफ्तार कर लेती है। वही पॉल को दिखाया जाता है जो ऑफिस अपने दोस्त के पास जाता है। उसका प्लांट अब पैसे नहीं देता, इसीलिए उसे अब दोबारा से काम करना होगा। उसकी पत्नी उसे बार बार कॉल कर रही होती है और जब पॉल कॉल नहीं उठाता तो वो अपनी बेटी के साथ उस जगह आती है जहाँ पर पॉल का एक प्रोजेक्ट होता है। और जब ये पॉल को देख रहे होते हैं तो पॉल की बेटी ऊपर से छेद के जरिए नीचे गिर जाती है, जो पॉल ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कवर कर दिया था। हालांकि उसे इसे रिपेयर करवाना था, लेकिन पॉल हमेशा इसी तरह लापरवाही से काम किया करता था। वो अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए चीजों को कवर कर देता था या टेम्पररी उसे रिपेयर कर देता था। अब पॉल की बेटी ऊपर से नीचे गिर गई है, जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पॉल का दोस्त इस सब के लिए पॉल को ब्लेम करता है। वो कहता है तुम्हारे कहने पर मैंने उस जगह को रिपेयर नहीं करवाया, अगर हमने उस जगह को रिपेयर करवा दिया होता तो आज तुम्हारी बेटी ऊपर से नहीं गिरती। दरअसल पॉल के दोस्त को पॉल के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। पॉल को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी पत्नी के पास जाता है और अब उसकी आंखों में आंसू होते हैं। दरअसल पॉल ने हमेशा इसी तरह लापरवाही से काम किए थे, जिसकी सजा आज उसकी बेटी को मिली। लेकिन पॉल की बेटी को बहुत ज्यादा चोट नहीं आई होती। अगले दिन उसे डिस्चार्ज किया जाता है और जब पॉल घर आता है तो देखता है उसका बेटा नाराज है, क्योंकि वो अपने बेटे के साथ गेम पर नहीं गया था। पॉल अपने बेटे से माफी मांगता है, उसका बेटा भी उसे माफ कर देता है और अब पॉल तय करता है वो अपनी पूरी जिंदगी को एक तरीके से जिएगा। वो डिसिप्लिन के साथ रहेगा। लेकिन अगली सुबह पुलिस ऑफिसर यानी कि डिटेक्टिव पॉल के घर आती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। पॉल को जेल ले जाया जाता है, जहां पॉल देखता है कि वहां पर वो होमलेस इंसान भी है जिसे उसने $100 दिए थे, और साथ ही उसके अंकल के दोस्त भी, जिन्हें उसने चर्च के लिए बहुत सारी डोनेशन दी थी। यहाँ पर वो अपने अंकल के दोस्त से बात करता है और उसे पता चलता है कि उन्हें भी इस प्लांट के बारे में पता है जिसमें पैसे लगते हैं। वो बताते हैं कि वो प्लांट मैंने ही तुम्हारे अंकल को दिया था। तुम्हारे अंकल बहुत ज्यादा परेशान थे, मैंने उन्हें पैसों का प्लांट दिया जिससे उनकी जिंदगी में पैसे तो आ गए, लेकिन तब भी वो परेशान थे। उनकी जिंदगी में पैसों से खुशियां नहीं आई और तब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को बदल दिया। उन्होंने अपने पैसों को दूसरों की मदद के लिए यूज किया, जिससे उनकी जिंदगी में खुशियां आ गई। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी को इसी तरह से जियो।
अब इन सब को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि पॉल का जो दोस्त होता है जो उसके साथ काम करता है, उसने गवाही दे दी होती है कि पॉल के पास जितना भी पैसा था वो मैंने एक प्रॉपर्टी बेचकर उसे दिया था। इसीलिए अब पुलिस के पास यानी डिटेक्टिव के पास कोई भी सबूत नहीं होता कि पॉल कोई भी गलत काम करता है। पॉल अब उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है जिसके लिए उसके अंकल के दोस्त उससे डोनेशन मांगा करते थे। ये एक बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन होती है और यहाँ पर पॉल अनाउंस करता है कि उसकी जो स्पोर्ट्स कार है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर रहा है और वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। वो अच्छे काम करेगा, लोगों की मदद करेगा। ये सुनकर पॉल का दोस्त, उसकी पत्नी, पूरा परिवार खुश हो जाता है। दरअसल पॉल को अब जिंदगी को जीने का तरीका पता चल चुका है। उसे समझ में आ चुका है कि काम को हमेशा सही तरीके से करना चाहिए, अपने परिवार की देखभाल करनी चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए, साथ ही समाज में रह के अच्छे काम करने चाहिए। उसके बाद पॉल अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने को जाता है। हालांकि अब उसके पास उतने पैसे नहीं होते जितने पहले हुआ करते थे जब प्लांट उसे पैसे देता था, पर अब वो खुश है, जबकि वो उस वक्त खुश नहीं था। पॉल के अंकल के जो दोस्त है वो उससे प्लांट वापस ले लेते हैं और कहते हैं कि अब ये प्लांट मेरे पास ही रहेगा। दरअसल ये कहानी सच्चाई को बयां करती है। कई बार हमें लगता है कि हम पैसे कमा लेंगे तो खुश हो जाएंगे, हम कुछ अचीव कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे, जबकि पैसों से, अचीवमेंट से खुशियों का कोई भी संबंध नहीं है। जो लोग खुश रहते हैं उन्हें खुश रहने का तरीका आता है। वो सिर्फ अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं जीते बल्कि अपनों के लिए जीते हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छे काम करते हैं जिससे उन्हें खुशियां मिलती है। अगर हम भी अपनी जिंदगी को इस तरह से जी सके तो हम भी हमेशा खुश रह सकते हैं। तो ये थी कहानी फिल्म रूट ऑफ द प्रॉब्लम की। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.5। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।